विद्युत अपघटन में बनने वाले उत्पाद, या यूं कहें कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है या जो रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और किस प्रकार जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। तो यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। अगर सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में है, गलित अवस्था का मतलब यह हो गया कि वो मतलब पिघला हुआ है। अब एक है यहां पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, इसका मतलब यह हो गया कि ये पानी के अंदर घुला हुआ है, जबकि गलित अवस्था में सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही है गलित अवस्था में। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जब ये अभिक्रिया होगी तो कैथोड के ऊपर सोडियम आयन जो है वो अपचित होगा और Na के रूप में उसके ऊपर चिपक जाएगा, नहीं उसके ऊपर ये निक्षेपित हो जाएगा। और एनोड के ऊपर जो है क्लोरीन आयन जो है, क्लोराइड आयन जो है, ये ऑक्सीकृत होगा और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहां हमें सोडियम धातु जो है वो प्राप्त होगी हमें, और इसकी जो पूर्ण अभिक्रिया है वो मिलेगी NaCl, और ये जो अपचन और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया शामिल करेंगे तो 1/2 Cl2, ये इसकी कंप्लीट अभिक्रिया है और हमें ये सोडियम धातु जो है वो प्राप्त हो गई। ये हमारा उत्पाद है मेन, और क्लोरीन जो है वो एनोड पर बाहर निकल गई। इसी तरह NaCl के जलीय विलयन का अगर विद्युत अपघटन करेंगे अगर हम, तो यहां पर इसमें हमारे पास में एक ये मिलेगा। तो ये AQ जो है वो जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन को दर्शा रहे हैं यहां पर। अब देखो यहां कुछ मात्रा में जल भी आयनों में वियोजित हो जाता है, क्योंकि ये जो डाला हुआ है NaCl जल के अंदर डाला हुआ है, तो जल जो है वो ये H+ और OH- के अंदर वियोजित हो जाएगा। अब क्या हमारे पास में एक तो है Na+, एक है H+। इस कंडीशन में क्या था हमारे पास में ओनली फॉर Na+ था, जिसका यहां पर क्या हो गया, अपचन हो गया। लेकिन अब दो धनायन है और दोनों ही जो इलेक्ट्रोड है कैथोड वहां जाकर कंपटीशन करेंगे, किसके लिए, अपचित होने के लिए। अब देखते हैं दोनों में से किसका अपचन होगा। तो देखो सोडियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है -2.71 वोल्ट, जो टेबल के अंदर दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का होता है 0.00। तो इन दोनों में से जो अधिक मान है वो ये है, ये तो नेगेटिव है लेकिन ये अधिक है। तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है, जिस धातु का या जिस पदार्थ का या जिस भी गैस का, तो उसको ज्यादा प्राथमिकता मिलती है कैथोड पर अपचित होने के लिए। तो यहां पर जब ये दोनों कंपटीशन हुआ, कैथोड पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मध्य अपचन के लिए स्पर्धा यानी कंपटीशन होती है। एक अभिक्रिया तो यह हो गई, क्या हो रहा है, सोडियम का अपचन हो रहा है, दूसरा ये हो गया हाइड्रोजन का अपचन हो रहा है। अब दोनों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो हमारे पास में पड़े हैं। अब क्या है कि कैथोड पर जो अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला है, मान वाली जो अभिक्रिया है, उसको क्या मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, और कैथोड पर जो अपचन होगा वो होगा H+ वाले का। तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलेगी हमें कैथोड के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास में कि कैथोड के ऊपर दोनों धनायनों में कंपटीशन हुआ और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा था उसका वहां पर अपचन हो चुका है। तो इसके बाद देखो यहां पर कैथोड पर जो नेट अभिक्रिया होगी वो इसका और इसका योग होगी। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, H2O, ये आ गया इधर H2O, और एक है यहां पर E-, ये आ गया E-। अब ये H+ जो है वो इस वाले H+ से कट गया, कैंसिल हो गए दोनों। अब इधर की बात करते हैं तो इधर बचा हमारे पास में एक तो 1/2 H2O, तो ये आ गया 1/2 H2O, और इधर बचा हमारे पास में OH-, ये आ गया OH-। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये कैथोड पर नेट रिएक्शन में मिली है। अब इसी तरह अगर एनोड की बात करें तो एनोड पर जो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो एक तो है यहां पर क्लोरीन की, जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है, और दूसरा यहां पर एक ये होती है, यहां पर ये जो हो रही है यहां पर H2O जो है
वो ऑक्सीजन गैस में और 4 हाइड्रोजन आयन देगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इसका जो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्लोराइड आयन के लिए वो होता है 1.36 वोल्ट, इसके लिए है 1.26 वोल्ट। अब एनोड पर जो किसको प्राथमिकता मिलेगी ऑक्सीकरण के लिए, तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ये जो एनोड पर बाहर निकलेगी बुलबुले के रूप में, गैस के रूप में, तो इसको बाहर निकलने के लिए, गैस का अणु बनने के लिए या गैस का अणु बनकर उसको बाहर निकलना है बुलबुले के रूप में, तो इसको और ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इस वाली ऊर्जा से काम, इस वाले विभव से काम चलेगा नहीं, उसको और ज्यादा, यानी विभव, ऊर्जा का रूप मतलब यह है कि आपको और ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए एनोड से गैस के रूप में। तो जैसे कि यहां पर यह तो इसका है ही है, और बाहर निकालने के लिए मान लो प्लस में 4 1 और लगाना पड़ा वोल्ट, 0.41, तो ये हो जाएगा 4 1 3 1 4 2 4 2 6.1, तो 1.46 आ रहा है लगभग। ये सही एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है ये। तो कुल मिला के जैसे ही हम इसके ऊपर ओवर पोटेंशियल या अधिविभव लगाएंगे तो ये बाहर निकलेगा। तो वो लगाने के बाद में जब इसको जोड़ते हैं तो इसका मान इससे ज्यादा मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी तुलना में बाहर निकलने वाला टोटल जोड़कर उसकी तुलना में इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कम रहता है, और ऐसी कंडीशन में इसी को प्राथमिकता मिलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनोड पर कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली अभिक्रिया को प्राथमिकता मिलती है, इसलिए जल के ऑक्सीकरण को Cl- यानी क्लोराइड के ऑक्सीकरण की तुलना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। परंतु ऑक्सीकरण की जो ये ऑक्सीजन की जो अधिविभव है, अधिविभव कारण क्लोराइड आयन को प्राथमिकता मिलती है। तो यहां पर जो अधिविभव वर्ड आया है इसका मतलब यह है कि ये भी गैस के रूप में निकलेगी बाहर और ये भी गैस के रूप में निकलेगी बाहर। इसको बाहर निकलने के लिए या इसको बाहर निकालने के लिए आपको और विभव लगाना पड़ेगा, इस विभव से काम नहीं चलेगा। जबकि ये जो है ये एनोड से आराम से बाहर निकल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा विभव लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये अधिविभव के कारण इसका जो ये टोटल जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो इसकी तुलना में बाद में अधिक हो जाता है और इसी को प्राथमिकता मिलती है। तो इस प्रकार जो कंप्लीट अभिक्रिया होगी, संपूर्ण अभिक्रिया, वो देखो पहले तो यह है कि सोडियम क्लोराइड जो है जलीय विलयन में आयनों में टूटा Na+ और Cl-। उसके बाद में जो कैथोड पर जो अभिक्रिया हुई वो ये हुई, उसको लिख दिया यहां पर। और एनोड पर जो अभिक्रिया हुई वो एनोड पर होगी क्लोरीन वाली, ये वाली। तो ये दो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया आ रही 3, इसको अगर हम सम्मिलित करें, संपूर्ण अभिक्रिया लिखें, तो देखो पहला आ रहा NaCl, तो ये लिख दो NaCl Aq। उसके बाद में देखो इधर क्या आ रहा है जल, तो लिख दिया जल। फिर आ रहा है इधर, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में हैं अभिकारक की तरफ वो सारे ले रहे हैं अभिकारक। अब Cl- की बात करें तो देखो इधर Cl- है कि नहीं है, ये रहा Cl-, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको सम्मिलित करेंगे तो ये नहीं आएगा, इधर ये कट गया, इधर ये कट गया। और E की बात करें तो इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, तो 1 2 ये यहां पर लिख दिए। फिर एरो बनाया, Na+ आ जाएगा, ये आ गया, और इधर OH- आ गया, इधर 1/2 H2 आ गया, और इधर 1/2 Cl2 आ गया। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है सोडियम के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन की। तो अब देखो इसमें थोड़ी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो एक संपूर्ण रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए, दूसरा कैथोड पर किसको प्राथमिकता मिलेगी और एनोड पर किसको प्राथमिकता मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह तीसरा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन।
तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन में कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है और कैथोड पर जो रिएक्शन है यहाँ पर वो है H+ इलेक्ट्रॉन लेकर ये और गैस के रूप में विसर्जित हो जाएगा। अब एनोड के ऊपर दो संभावनाएं हमारे पास में, एक तो है ये जल जो ऑक्सीजन के रूप में और हाइड्रोजन आयन के रूप में होता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो है 1.23 और यहाँ पर जो सल्फाइड आयन जो है इसके लिए हमारे पास में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये H2O8 2- ये बनाएगा जिसका होता है 1.96। तो एनोड पर कम किसका, कम है इसका। अब इसमें 2 कंडीशन बनती है, किसको प्राथमिकता मिलेगी। तो देखो अगर तनु विलयन है तो तनु विलयन के लिए अभिक्रिया पहली जो है इसको प्राथमिकता मिलती है और O2 एनोड पर मुक्त हो जाती है और ये जो H2SO4 है अगर उसकी सांद्रता उच्च है यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि तनु के लिए इसको देंगे लेकिन H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी उच्च सांद्रता के कारण हम देंगे इसको प्राथमिकता। और ऐसी कंडीशन में ये जो H2H2O का विलयन हमें प्राप्त होता है। हालांकि आपके ये चीज़ें नहीं है ऐसी, आपको सिर्फ बेसिक ये चीज़ें ध्यान देनी है और इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी है पेरोक्सोडी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, बस बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखो कि अगर तनु है तो किसको प्राथमिकता मिलेगी और सांद्र है तो किसको प्राथमिकता मिलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और ये कुछ जो समीकरण है आपको याद रखने हैं। इसी के साथ ये जो उत्पाद है विद्युत अपघटन के उत्पाद वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया।